नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दोगच्छी गांव में। हालांकि आप सीधे तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ NH 80 को लोगों ने जो है जाम किया हुआ है। इन लोगों का मुद्दा ये है कि बाढ़ पीड़ित के लिए जो सरकार ने कुछ सहायता राशि देने का जो वादे किए थे 7,000 रुपए को लेकर के, लेकिन किसी बाढ़ पीड़ित को अभी तक मिला नहीं है। इस वजह से इन लोगों ने रोड को जाम किया हुआ है। हालांकि मैं आइए यहाँ के तमाम लोगों से आपको अवगत कराता हूँ और मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये लोग जाम क्यों लगाया है। हालांकि गोसाईदासपुर जो डूबा हुआ है और अन्य क्षेत्र भी जो डूबा हुआ है, गोसाईदासपुर के हमारे साथ मुखिया जुड़े हुए हैं और इनसे आप लोगों को अवगत कराता हूँ आखिर लोगों का समस्या हल क्यों नहीं हो पा रहा है। सर थोड़ा सा बताइए, लोग जो इतने आक्रोशित हो गए हैं तो लोगों का सर समस्या क्यों नहीं हल हो रहा है। देखिए, आक्रोशित होने का कारण है 2019 में हम मेरे पंचायत में 4800 आदमी को मिला था और अगले 24 में सर क्या किए, आधा से अधिक आदमी को कटवा दिए। उसके बाद अगले साल भी जितना भी हमारी जनता आक्रोशित थे, हम लोग को गाली देते तुम लोग पैसा खा गया किया सर आप। और इस बार जानते हैं, इस बार भी मात्र 2700 आदमी को पैसा दिया गया, वो भी गया, आधा से अधिक पैसा गया नहीं है। और उसके बाद कथा का भी एंट्री नहीं होगा मेरे यहाँ पंचायत में काम। और फॉर्म जो था जीआर राशि का फॉर्म सब फेंक दिया, कहाँ दिया पता नहीं लगता है। ये कौन फेंके? सीओ साहब का गार्ड सब, सीओ साहब अपने से फेंक दिया। तो ये तो अफसरशाही हुआ करना ना, ये अफसरशाही हुआ। सर आप मुखिया हैं, आप लोगों के लिए, हालांकि वो अगर फेंक देते हैं, सर आप कौन सा कदम उठाए हैं लोगों के लिए? कदम हम लोग कल सीओ साहब का पैर पकड़े कि सीओ साहब चढ़वा दीजिए, हम लोग जनता परेशान है। हम लोग के जनता में पूरा भारी छाती पानी है अभी सर। बोला कि नहीं, डीएम साहब का आदेश है, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग एप्लीकेशन बनाए, सब जगह नेट पर भेज दिए कि हम लोग आज के दिन में दोगच्छी चौक पर हम लोग रथी चक्का जाम करेंगे। क्या बोले सर, जरा फिर से एक बार दोहराइए। आप सर गांव के मुखिया हैं और सीओ साहब का पैर पकड़े के जितना बचा हुआ है सर उतना चढ़ा दीजिए पोर्टल पर। ये देखिए, ये है बिहार का सच्चाई कि गांव का कोई भी मुद्दा अगर लेकर के, हालांकि प्रतिनिधि भी जाता है, तो किस तरह से अफसरशाही करते हैं। सुनिए इन्हीं के जुबानी से कि उनका पैर पकड़ना पड़ता है, फिर भी जो है इन लोगों का पेपर फेंक देता है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट सरकार में ये अफसरशाही चल ही रहा है। हमारे साथ भदौड़िया पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे आपको अवगत करा रहा हूँ। सर बताइए क्या हुआ सर? पहले तो ये सीओ साहब जो है बहरा, अंधा और गूंगा भी है। ये सीओ साहब जो है हमारे नाथनगर के बहरा, गूंगा, अंधा भी है। कब जो भी जनप्रतिनिधि जाता है वो कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और हम लोगों की जो आवाज जो है मुंह से निकलता है वो ध्यान जो है दूसरे जगह कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, कुछ सुनता नहीं है। हम क्या बोले नहीं बोले 2 मिनट बोलता है ठीक है जाओ। तो मान लीजिए ऐसा करेगा, हम लोगों से आवेदन ले गया, ये जो है बारीकी से सूची तैयार किए सभी वार्ड ने, मुखिया जी के थ्रू उसको दिया गया। उसमें क्या किया, पूरा बंडल में 5-6 का एंट्री कर दिया, आईडी नंबर लिख दिया ऊपर में और जो है बंडल बांध दिया, लिख दिया उसमें 1 नंबर वार्ड बिहारीपुर भतौड़िया पंचायत ओके। हम तो हाँ पूरा बंडल में हम देखे ओके है। जब वो बंडल को बोले कि अगर ओके है तो हमको खोल के दिखाइए, जब खोल के देखे तो मात्र 6 का चढ़ा था, बाकी बाद ऐसे था। हम 71 फॉर्म दिए थे, 6 का चढ़ा था मात्र। अब जब कल परसों गए तो बोला कि यहाँ पे एंट्री बंद हो गया, डीएम साहब का आदेश आ गया। ये जो है हम जब पीर पैंती सुल्तानगंज और सब जगह प्रखंड में पता लगाए तो एंट्री कल तक चला है, ये परसुए रात में बंद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे सर, सीओ साहब आप जगिए और ये हम लोगों की बात सुनिए और हम लोगों का एंट्री कीजिए। और जो पुराना जीआर में लिस्ट में नाम है वो 50% आदमी को, 50% को नहीं गया है, 100 में मात्र 50 को गया है। आगे पिछले साल भी नहीं गया, अब की बार भी जितना रिजेक्ट हुआ सुधार कर दिए और इसको मार्च में ही चढ़ाना था। ये 2023 में ही घोषणा किया था ये सीओ साहब कि हम जो है मार्च से स्टार्ट कर देंगे जीआर का चढ़ाने के लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून सारे चले गए लेकिन अभी तक नहीं चढ़ाया। ये बात सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिहार जो हर साल बाढ़ से ग्रस्त हो रहा है, इसके बारे में सरकार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि आप जो है विधिवत जो है हम लोगों को मुआवजा दीजिए। हम लोगों का अफसरशाही जो है ये नहीं चलना चाहिए। आप अफसरशाही बंद कीजिए,
जो है हम लोगों का अभी जो है फसल हम लोगों का जो है सारे नष्ट हो गए, आने जाने का रास्ता नहीं है। अब जीआर का जो 7,000 देता है सरकार वो नहीं दे रहे हैं, घर में पानी घर में पानी है, कैसे खाएगा कैसे रहेगा। क्षतिपूर्ति भी हम लोगों का जो है पंचायत में जो है जितना परिसीमन में वो जमीन होना चाहिए वो भी काट दिया गया है सीओ द्वारा। हाँ, सारा दोष सीओ का है। सर हम लोग लेने का लायक ना है कोई चीज में, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है 3 साल 5 साल से। चाहिए हम लोगों को बताइए, हम लोग पानी में रह रहे हैं, गोसाईदासपुर है जी। मुखिया जी हुए। हाँ मुखिया है सर, मुखिया जी मेरा सचिदानंद जी है। हम लोग जनता हुए, हम लोग जनता है। हाँ बोलिए सर, कहाँ से आप मुखिया आप हैं? अपना तो लाठी सर कहाँ से आप मुखिया हैं? हम भोपालपुर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हैं। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। कितना घर सर आपके पंचायत में ये बाढ़ हमारे पंचायत में संपूर्ण पंचायत बाढ़ प्रभावित है। संपूर्ण पंचायत? हाँ, और लगभग हमारे गांव हमारे पंचायत में लगभग 3500 घर अभी वर्तमान में है, जबकि पिछले साल ये सरकार की आदेश है। पहले इस बात को ऐसे समझिए कि हम लोग जनता के द्वारा सरकार बनती है और सरकार के द्वारा फिर पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, और सरकार का कहना है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पंचायत में 20% लोगों का 20% परिवारों का प्रत्येक वर्ष उसमें नाम जोड़ा जाए। लेकिन हमारे सीओ महोदय 20% क्या 20% काट ही देते हैं, 20% उसमें और काट ही देते हैं। जितने लोगों का नाम उसमें विद्यमान था पहले से, उसको और 20% की 40% काट देते हैं। तो यह सरकार की भेलना है। गांधी जी का जो सपना सही कर रहा है। हाँ, गांधी जी का सपना था कि अगर पूरे भारतवर्ष का विकास चाहिए तो यह विकास गांवों से होती है, ग्रामीण इलाकों से विकास शुरू होती है। जब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे तब तक भारतवर्ष के विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था, उनके द्वारा यह संविधान में लाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हो और वहां पर मुखिया सरपंच जितने भी प्रतिनिधि का चयन होता है उनकी बातों को पदाधिकारियों को सुनना चाहिए और उनके अनुरूप काम होना चाहिए। सम्मान नहीं होता है। अफसरशाही को बंद किया जाए, यही हम लोग कहते हैं। अब अभी भी और जो है नीतीश कुमार जो है तमाम जनता का एक ही मांग है कि जीआर राशि में पिछले साल भी नहीं चढ़ाया गया और अब इस साल भी नहीं चढ़ाया है। दोनों साल का मेरा 40% होता है। जितने भी अभी पर वहां पर फॉर्म मौजूद है उसमें 40% वो जोड़ दे, और बाकी सीओ साहब से हम लोगों का कोई जाति ना झगड़ा है और ना खेत और ना जमीन का कोई झगड़ा है, बस इतना ही बात है। बेलखुरिया पंचायत से हमारे साथ कुछ वार्ड सदस्य हैं, इनका क्या कहना है सुनिए। देखिए, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, मैं वार्ड सदस्य 6 का हूँ। सीओ साहब हम लोग को आज जो है ना 1 सप्ताह से मतलब कि जो कह रहे हैं ये चढ़ जाएगा, सबका फॉर्म जमा हो रहा है, आप लोग निश्चित रहिए, हम करवा देंगे। ठीक है, हम लोग निश्चित थे। फॉर्म मतलब कि जो है 3-4 दिन से जो है 2-3 ऑपरेटर लेके चढ़ा रहा था। फॉर्म वहाँ कम से कम 4-5 हजार जमा हो गया, 9,000 जमा फॉर्म 9,000 जमा है। उसमें सब पंचायत से हमको लगता है कि हम सब वार्ड से 10 गो 20 गो करके लिया है। बाकी बात हम लोग एक दिन बैठक किए, बैठक में सीओ साहब चले गए, नाजिर को भेज दिए। नाजिर को हम लोग लिखित प्रमाण दिए कि हम लोग जितने फॉर्म जमा किए हैं और मेरा कितना एंट्री हुआ है हमको वो चाहिए, और जितना एंट्री नहीं हुआ है आप वो हमको वापस चाहिए। हम वो जनता की बीच जाके दिखाएंगे कि आपकी समस्या ये है, इस कारण से आपका नहीं हुआ, चढ़ गया। समस्या की बता देंगे मतलब पंचायत में जाके, वार्ड में जाके, लेकिन वो तक अभी सुने नहीं। कल एंट्री अपने मन से बोला कि जिला से आदेश आया है, अब पता नहीं क्या। बाकी बात हम लोग बोले कि सरकार का जो शेड्यूल है, जो नियमावली है, आप हमको बताइए, उस पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। बस कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए सब जनता लोग जो है फॉर्म को कूड़ा में डाल दिया। तो यहाँ अभी क्षतिग्रस्त। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे सीओ साहब यहाँ से अभी चल गए, सीओ साहब अभी बोले, क्या कीजिएगा? आप अभी लोग सीओ ध्यान सुनिए रखिएगा ना, या सीओ साहब भी बोल के गए, सब लोग थे इस जगह। सीओ साहब बोले कि हम आपके सामने डीएम साहब से और जो पदाधिकारी है बड़े
हैंड फ्री होके हम आपसे गप करवा देंगे, रूबहू करवा देंगे। उसमें मेरा अगर कहीं त्रुटि होगा तो बोलिएगा, हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। ये बोल रहे हैं। उसका यही हुआ सर कि हमारे पंचायत में मान लीजिए ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो था, ऑपरेटर उनको बढ़ा देना चाहिए जब इनको लेकिन हम लोगों को बरगला को रखा गया। जितना हम लोग फॉर्म जो दिए जो मात्र 1 वार्ड से 10 ठो कर दिया, उसके बाद सभी जो है ना कूड़ा में फेंक दिया। और उसका जब डाटा भी मांगने के लिए हम गए, हम लोगों को आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। जनता लोग को जितना में पहले में पुराना वाला में जो लिस्ट में नाम था, आज तक उन लोगों को 50% लोग है, किसी को नहीं मिला है। पन्नी अभी भी पानी है, अभी भी पानी है इतना गला भर घर में, ये सब को सही बात है कि ना। लेकिन सुने एक मिनट, अभी तक पानी इन लोगों को नहीं पन्नी दिया गया है, नहीं और कुछ सुविधा दिया है, कोई सुविधा नहीं दिया। ये सीओ साहब खाली बरगलाने का काम कर रहा है। पैसा लेता है, पैसा लेता है, लेता है पैसा। सब लेता है। सीओ वीडियो वार्ड मुखिया सब मिला रहता है। सवाल जो सब लेता है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता। हम लोग का नशा है न बेटा कमाने वाला। हम किशनपुर पंचायत से हैं, अच्छा, कौन दलाल है? समझे? पैसा जो ले रहा है कौन दलाल है? सब ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है। जिसको भर पैसा है, जिसको पक्का घर है, नौकरिया है, उसको पैसे आ जाता है। नाम नहीं बताइएगा तो पैसे समझे? अभी हम 2 घंटा से फंसे हैं। मेरा बच्चा का तबीयत खराब है। भूत देखे हैं, नहीं देखे ना, इसी तरह दलाल भी होता है। हाँ, तो हम लोग देख सकेंगे। हम लोग कैसा बेटा का बच्चा छोटा है, हम लोग जो है ना समझे? रसीदपुर बेरिया से पंचायत से हैं सर, आज तक एक पन्नी भी नहीं दिया, न कुछ दिया है, घर पहुँचा देता है मुखिया वार्ड लेकिन में। कोई देखने के लिए भी नहीं गया है। मुखिया वार्ड घर पहुँचा देता है। लोगों का मजबूत का नहीं मिलेगा सब मिलता है चाची। कहाँ मिला मेरा पैसा? कहाँ मिल रहा? नहीं मिल रहा। इतना पानी मथुरापुर, हाँ, पानी से घर में पानी थे। सरकार की तरफ से कोई योगदान कुछ नहीं। नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। ये है बिहार का सच्चाई। वो होता है, भूत कौन है? आपने बोला भूत होता है, भूत वो होता है। नहीं वही उसी को हम उसी को, हाँ तो उसको नहीं दिखता है, लेकिन उसको लेता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। उसको बनाता कौन है? उसको बनाता कौन है? नहीं, अधिकारी बनाता है। आपके पास अगर 9000 फॉर्म गया है और आपने एक ऑपरेटर बिठाया है 5, आपने 5 ऑपरेटर से एक ऑपरेटर 5 ऑपरेटर जो बैठा है वहाँ पर डे 200 फॉर्म का एंट्री करेगा, और जो आपका सिस्टम खुला हुआ है वो 5 दिन तक होगा। तो कितना एंट्री हुआ? 1000। 8000 व्यक्ति का एंट्री नहीं हुआ, तो भूत नहीं आएगा। अब पहले हम तो भूत खिड़की पे ही आएगा ना। भूत कौन बनाया? हम बनाए कि अधिकारी बनाया? अगर वहाँ ऑपरेटर 20 होता, इनका भी कहना जायज है, हालांकि अगर वहाँ 20 होता तो कुमार का ऐसा सब चमचा बैठा हुआ है ना, अभी सीओ साहब जैसा बैठा है, फार्म ले करके कूड़ादानी में डाल देता है। जनता मर जाए कोई दिक्कत नहीं, अब नया सरकार चाहिए, नया युवा चाहिए। भी एक मतलब ये है मन में ठाने हाँ, कि अब नया सरकार मतलब नया परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन बिहार में अब परिवर्तन नया सरकार होता है। हमरा देवे नहीं कर मुआवजा चाहिए, उसके बाद बने कोई। चलिए, लोगों का जो है विभिन्न समस्या है। हम लोगों को पहले मुआवजा चाहिए, और भी नहीं मिला है, आपकी भी नहीं मिला है, पहले मुआवजा चाहिए। खेत भी डूब गया है, घर भी डूब गया है, नहीं घर में रहने का सह नहीं, ऊपर से बारिश जाता है, नहीं कोई भी खाने के लिए नहीं है। अच्छा अन्न सड़ गया हम लोगों का। हमको मुआवजा चाहिए, बाकी बस कुछ नहीं चाहिए। आएगा मुआवजा देगा तब जम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अभी तक क्या आश्वासन देके गए हैं? अभी कुछ नहीं आया है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे कंटिन्यू लगा के हाँ, ऐसे टूटेगा नहीं काम। नहीं। चलिए हालांकि मसला गंभीर है। इस गंभीर मसला को लेकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।